Good morning, dear students. Today we are going to learn the second case of past adjustments, that is when interest on drawing is omitted. यानी आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट के केस में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ओमिट कर दिया गया है, आपने रिकॉर्ड नहीं करा है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे और कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे. नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings are not recorded. The interest on drawings of partner were A rupees 2550, B rupees 1850 and C rupees 1000 या 1000. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है. जब फाइनल अकाउंट्स बने तो उन्हें पता चला कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर्स की वो थी 2550, बी की थी 1850 एंड सी की है 1000. अब दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज ऑलरेडी यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट ऑलरेडी आपको दी हुई है, इसलिए ईजी है. अदरवाइज अगर आपको कंडीशंस दी होंगी तो अगेन यू विल हैव टू यूज द फॉर्मूलाज which we have discussed in our earlier videos, जहाँ पे एक पूरा का पूरा एक वीडियो है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड. तो वो फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. बट इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दी हुई है. तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वी हैव प्रिपेयर्ड वन एनालिटिकल टेबल एंड इन दिस केस ऑल्सो हम वही एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली इन वैल्यूज को उसमें पुट करेंगे. So as you can see, this is the format of table of adjustment. First column is for particulars, then A, B, C because there are three partners and then total. यानी यहाँ तीन पार्टनर है इसलिए A, B, C एक कॉलम है. particulars है जहाँ पर हम नोट करेंगे कि हम कौन से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं and then total जहाँ पर वो अमाउंट टोटल आएगी. So now in first column we will write interest on drawing to be charged. ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज भी लिख सकते हैं आप इसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच वुड हैव बीन डेबिटेड भी लिख सकते हैं. इसके आगे डेबिट साइन है. अब डेबिट साइन क्यों है, बिकॉज आपको फॉर्मेट याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसमें हम टू साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड करते हैं यानी डेबिट साइड में, इसीलिए यहाँ पे साइन जो यूज होगा वो डेबिट होगा. यानी कि ये एक्चुअली उनके प्रॉफिट से लेस होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है. एंड बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका जो फाइनल इम्पैक्ट है वो क्या पड़ता है ओवरऑल फर्म के प्रॉफिट पे. एज वी ऑल नो, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का तो आपको ये भी पता होगा कि उसकी बाय साइड में यानी क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होती है बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर अ फर्म. तो अब आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अगर ये चीज़ आपने रिकॉर्ड नहीं करी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इट मीन्स कि आपका जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कम हुआ होगा. यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो वहाँ पे जब आपने माइनस किया होगा तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी पार्टनर्स में उस पर फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा, यानी कि आपकी जो क्रेडिट साइड है वो कम थी. तो यानी जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया हो गया करा होगा वो भी क्या हो गया होगा, लेस हो गया होगा. सो नाउ यू हैव रिकॉर्डेड दिस थिंग कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपको ऑलरेडी दी हुई है निकाल के वो 2550 जो ए की है वो, देन बी 1850 एंड देन सी 1000. इसका टोटल है 5400 दैट वी विल बी राइटिंग इन द लास्ट कॉलम ऑफ टोटल. नाउ इन आवर नेक्स्ट स्टेप वी विल डिवाइड दिस 5400 इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2:1. तो जो 5400 है उसको हम डिवाइड करेंगे 3:1 में. और यहाँ पे जो साइन यूज होगा वो है क्रेडिट का, यानी मैंने ब्रैकेट में क्रेडिट साइन क्रेडिट लिखा है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में. अब ऐसा एक्चुअली क्यों है भाई, आपने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं किया, ये फर्म के लिए इनकम थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में. इसको ना रिकॉर्ड करने से जो प्रॉफिट फॉर द ईयर था वो क्या हो गया, कम हो गया, कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो ऐसी सिचुएशन में आप ये भी कह सकते हैं कि लेसर प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स. तो वो अब यहाँ पर आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा और वो पार्टनर्स में क्रेडिट होगा. तो 5400 को उठा के हम डिवाइड कर देंगे 3:1 में. नाउ व्हेन यू डिवाइड दिस अमाउंट तो ये हो जाएगा 2700, 1800 एंड 900. देन विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट्स. सो नाउ इन दिस केस जो डिफरेंस है वो है ए के केस में जब आप माइनस करेंगे 2700 में से 2550 तो आपका जो डिफरेंस है वो है 150 का. देन ऐसे बी के केस में 50 एंड सी के केस में 100. अब ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे साइन मैंने यूज़ करे हैं और ये साइन जो यूज़ कर रहे हैं मैंने इसका लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि
जो भी आपने डिवीजन किया है, जिस साइन का अमाउंट ज़्यादा है वो जो साइन है वो यूज़ यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉलम को अगर हम देखें ए को, इसके केस में जो डेबिट वाली अमाउंट है वो है 2550 यानी 2550, लेकिन जो क्रेडिट वाली अमाउंट है वो है 2700 यानी क्रेडिट साइड जो है ज़्यादा है, तो जो क्रेडिट वाला साइन है वो यूज़ होगा, डिफरेंस एज इट इज़ रहेगा 150। देन बी की बात करी जाए, बी के केस में डेबिट जो थी अमाउंट वो ज़्यादा थी बिकॉज वो 1850 थी और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो 1800 है। तो यहाँ जो डिफरेंस 50 का है उसमें साइन जो यूज़ होगा वो डेबिट होगा। देन चलते हैं सी पे। सी के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज था यानी जो चार्ज किया जाना चाहिए वो था 1000 यानी डेबिट साइन जो है वो 1000 पे है और क्रेडिट साइन जो है वो 900 में। अगेन डेबिट साइड ज़्यादा है तो 100 रुपीज़ जो लिखे जाएंगे डिफरेंस के वो डेबिट साइन के साथ होंगे। अब टोटल कॉलम में तो लेस करेंगे तो ऑब्वियसली वो टोटल खुद ही 5400 माइनस 5400 तो डैश हो गया। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे होगी? डुअल एस्पेक्ट मैंने बताया था उस दिन भी, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट जब भी होगा डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट में 150 है और डेबिट में 50 प्लस 100 यानी अगेन 150 है। इट मीन्स कि आपने सॉल्यूशन सही किया है। अगर ये मैच नहीं हुआ कहीं पे, इसका मतलब ये होगा कि यू हैव कमिटेड सम सॉर्ट ऑफ एरर, तो आपको एक बार उसको देखना चाहिए कि ये क्या है। और इससे भी क्वेश्चंस जो है बोर्ड में अक्सर आते हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। आगे इससे एडवांस लेवल्स हैं जो आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑल्सो। सो अब इसकी एंट्री हम करते हैं और एंट्री क्या होगी? बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू a's कैपिटल अकाउंट। अगेन द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये बोला गया होगा कि भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट्स हैं या कोई और कंडीशन दी गई है रिलेटेड टू कुछ भी, अगर तुमने करंट अकाउंट खुद ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या बोला है कि एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगी, तो एंट्री आपकी हो जाएगी B's current account debit, C's current account debit to A's current account. So now in this case, अब एंट्री जो होगी वो हो गई B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital account 50, 100 and 150 और इसका नरेशन होगा being adjustment made. So now considering the another example, A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. After the accounts were prepared, it was discovered that interest on drawing at the rate 5% per annum is not charged and not recorded. The drawings were rupees A 1,50,000, B rupees 1,26,000 and C rupees 1,20,000. Pass necessary journal entries to record the transaction. In this case ये कह रहा है कि ABC पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। अकाउंट्स जब प्रिपेयर करे गए तो पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना था 5% पर एनम के रेट पे वो चार्ज नहीं करा गया है। ए बी सी की ड्राइंग्स आपको दी हुई हैं 150, 126 एंड 1,20,000। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग्स है, यानी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब अगेन आप अगर उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला वीडियो नहीं देखा दे शुड गो थ्रू दैट। आई विल शेयर अ लिंक in the description box. So right now, as there is a condition that interest on drawing which was to be charged at the rate 5% per annum, but the condition is that कि you have not been provided with the exact dates. आपको डेट यहाँ पे नहीं दी गई है, यानी आपको ये तो बता दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम के रेट पे चार्ज करना है, लेकिन आपको यहाँ पे डेट्स नहीं दी है। तो अगर आपको याद होगा कि जब डेट्स जो विड्रॉल की होती है वो नहीं दी होती, स्पेसिफाई करी गई होती है, तो हम एवरेज टाइम पीरियड जो लेते हैं वो 6 मंथ्स के लिए लेते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, तब आप वहाँ देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट हुई है, एंड देन वी विल बी मेकिंग दैट एडजस्टमेंट टेबल। सो थ्रू दिस वर्किंग नोट यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए की जो ड्राइंग थी वो थी 1,50,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%। अगेन द थिंग इज दैट कि आपको डेट नहीं दी गई थी, तो मैंने बताया कि वहाँ पे आप 6/12 यूज़ करेंगे, यानी एवरेज टाइम पीरियड जो है वो आपका 6 मंथ्स का होगा। देन सेम वे में बी एंड देन सेम वे में सी। तो इनकी जो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकल के आएगा वो है 3,750 फॉर ए, 3,150 फॉर बी एंड 3,000 फॉर सी। नाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ एडजस्टमेंट, यानी हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और देखते हैं फिर इस ट्रांजेक्शन को कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे। So again, this is the format for a table of adjustments, particulars A, B, C, because there are 3 partners, and then total.
So now we'll record the interest on drawings which we have calculated through working note. हमने जो working note में calculate करी थी interest on drawing हमको हम यहाँ पे डालेंगे इस column में. तो एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैलकुलेट करी थी दैट वाज ₹3,750 वो यहाँ रिकॉर्ड कर दी गई. बी की 3,150 एंड सी की 3,000 टोटल हो गया 9,900. साइन डेबिट का है, क्यों है ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था. बिकॉज ये रिकॉर्ड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 में डेबिट साइड में, इसीलिए यहाँ पे डेबिट होगा बिकॉज ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लॉस है. और पास एडजस्टमेंट जो हम करते हैं पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ही करते हैं. इसका दूसरा मेथड भी होता है जहाँ पे ए कॉलम होता है, फिर फर्म होती है, फिर बी, फिर फर्म सी. कुछ टीचर्स उससे भी करवाते हैं बट आई प्रेफर कि ये वाला मेथड जो है वो क्वाइट ईजी है. तो इसको समझ अगर आप लेंगे तो ये बहुत ही ईजिली आप इस पास एडजस्टमेंट को कर सकते हैं. तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. So now when we'll divide this 9900 in the ratio 3:1, तो जो आंसर होगा वो होगा ए के में 4950, बी 3300 एंड सी 1650. यानी कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है जो उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, यानी जो उनको लेस क्रेडिट हुआ था वो ये अमाउंट है, इसलिए इसमें साइन जो है क्रेडिट का है. देन अब बात करते हैं डिफरेंसेस की. तो जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो माइनस करेंगे अगर हम 4950 में से 3750 को, तो आंसर होगा 1200. अब अगेन द साइन जो है वो क्रेडिट का यहाँ पर है, क्यों है? बिकॉज 4950 जो है वो बड़ा है 3750 से, और क्रेडिट साइन जो है वो 4950 के आगे है, इसलिए क्रेडिट साइन यहाँ पे भी यूज होगा. देन मूविंग ऑन टू बी. बी के केस में अगेन 3300 क्रेडिट में है, डेबिट में है 3150 जो कम है. तो माइनस अगर 3300 से हम करते हैं 3150 को तो आपको मिलेगा 150 क्रेडिट का. एंड देन मूविंग ऑन टू सी. सी के केस में डेबिट साइड जो है यानी जो डेबिट का अमाउंट है वो ज़्यादा है, दैट इज 3000, एंड जो क्रेडिट में है वो है 1650. तो माइनस अगर हम करते हैं तो आएगा 1350. अब अगेन क्योंकि डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा थी इसलिए साइन डेबिट का हो गया. अब एंट्री बनेगी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री. सीज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करेंट टू बीज कैपिटल या करेंट. अब करेंट क्यों, कब, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इन केस जब कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होंगे तब. तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पास करते हैं. एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट with the amount, and the narration will be being adjustment made. So that's all for today's video. I hope आपको ये concept समझ में आया होगा. Thanks for watching the video.